देखिए बिल्कुल, और ठीक रिजल्ट के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना इस बात के लिए इशारा कर रही है कि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। और लगभग शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव संपन्न होने के बाद सातों चरणों की जो मतदान है वो प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पहली बार जो चुनाव आयोग है वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसमें 7 चरणों में जैसे चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी ब्रीफिंग होगी, कितने परसेंटेज में वोटिंग हुई है वो सब बताया जाएगा। साथ ही साथ मतगणना को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से मतगणना जो है वो इस बार होने जा रही है। लेकिन इससे इतर जिस बात का जिक्र लगातार आप लोग भी कर रखे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल इंडी गठबंधन के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे और चुनाव आयोग से मुख्य मांगों को उन्होंने रखा था कि पहले जो बैलेट पेपर के उनकी काउंटिंग हो जाए, उसके बाद ईवीएम को ओपन किया जाए। ईवीएम में फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद जितने भी प्रत्याशी हो उनको उस फर्स्ट राउंड की काउंटिंग से आश्वस्त कराया जाए कि ये फिगर आया हुआ है। उसके बाद सेकंड ईवीएम को ओपन किया जाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो उनकी तरफ से मांग की गई थी। आपने जिक्र किया पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण चुनाव आयोग कल पहुंची हुई थी, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी थी। लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रखे हैं, इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रखे हैं, उसको लेकर भी देखना होगा कि क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल दीपेश, बस थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कहता है चुनाव आयोग, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कल नतीजे आने हैं और उसके ठीक पहले आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन इधर एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो इस ओर बिल्कुल इशारा करते हैं कि जिस तरह से सनातन का विरोध किया गया, अपमान किया गया और मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए अपने वोट बैंक में इजाफा करने की कोशिश की गई, इससे कैसे हिंदू वोट, सनातन वोट कंसोलिडेट हुआ, सब साथ मिले और सीधा जवाब दिया गया, जिसका नतीजा है जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार। देखिए एक रिपोर्ट। चुनावों में कांग्रेस को भारी पड़ा तुष्टीकरण। मुस्लिम वोटों के चक्कर में सनातनी वोटों से भी धोया हाथ। एग्जिट पोल का अनुमान 72% मुस्लिमों ने दिया इंडी गठबंधन को वोट। तो सनातन विरोधियों को हिंदू वोटरों ने दिया करारा जवाब। सभी एग्जिट पोल के मुताबिक देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स के डाटा की एक एक विवरण सामने आ रहा है, उससे नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक देश के मुस्लिम वोटरों ने अपना एकमुश्त समर्थन कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को दिया। पोल्स का अनुमान है कि करीब 72% मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट किया। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक यही ट्रेंड देखने को मिला कि 2024 में हिंदू वोट कंसोलिडेशन जो अब तक कभी हुआ नहीं है भारत में, हिंदू वोट एकत्रीकरण जो कभी इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं हुआ है, 2024 में हुआ है। यह सबसे बड़ी हेडलाइन है 2024 के चुनावों के बारे में। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि अगर मोदी सरकार को फिर से प्रचंड बहुमत मिलता है तो इसके पीछे तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू वोटरों का कंसोलिडेशन यानी कि एकत्रीकरण भी एक बड़ा फैक्टर होगा। जिस तरह से बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने सभी अहम मुद्दों को दरकिनार कर वोटिंग की है, एग्जिट पोल की ओवरऑल टैली में इंडी गठबंधन को उसका फायदे की बजाय नुकसान दिख रहा है कि आपको निमंत्रण के बावजूद आप प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते और एक अंसारी साहब जेल में मरते हैं तो गाजीपुर जाकर के आप मातम पुरसी करते हैं। यही वो सोच है।